बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये सांगानेर की आवाज है, पूरे राजस्थान में जाती है। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांगा बाबा की, सांगा बाबा की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, और आप सभी की। आज के इस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट के दूसरे साथी नगरीय विकास मंत्री श्रीमान जावर सिंह जी खर्रा साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, हमारे बगरू के विधायक श्री कैलाश वर्मा जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई अशोक परनामी जी, हमारी महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, रिद्धि सिद्धि मंडल के अध्यक्ष श्रीमती दीपा नाथावत जी, मंडल अध्यक्ष बागरोटा श्री अनिल चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष मानसरोवर विपिन सिंघल जी, और मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों, हमारे पार्षद, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये नवरात्रा का पर्व चल रहा है, क्योंकि ये शक्ति का पर्व है। इस शक्ति के पर्व की मैं आपको शारदीय नवरात्रा की हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर करता हूं तो मुझे पता है, मैंने जब एक मीटिंग में यहां सांगानेर आया था तो आप सभी से मैंने आग्रह किया था, और वो आग्रह मैंने ये किया था कि बताइए मुझे सांगानेर रहना है, अब राजस्थान प्रदेश में रहना है। तो आपने कुछ कहा था, आपने कहा था कि आपको प्रदेश में रहना है, हमारा यहाँ का हर कार्यकर्ता हमारे सांगानेर को संभालने का काम करेगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज मैंने कहा कि सभी जगह राजस्थान में कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के सेवा पखवाड़े के अंदर हो रहे हैं, तो मेरी विधानसभा में भी होने चाहिए। इसलिए आज के कार्यक्रम हमने सांगानेर विधानसभा के अंदर रखे। इसमें सेवा के कार्य भी हैं। अभी हमारे विकलांग भाई बहनों को हमने स्कूटी देने का काम भी किया है। आंगनबाड़ी माताओं को आंगनबाड़ी में जो आवश्यकता होती है वो सामग्री भी देने का काम किया है। हमने एक एम्बुलेंस भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए आज उसको रवाना किया है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे, उनको वहाँ पौष्टिक आहार मिलेगा, उसके लिए भी काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपना सेवा पखवाड़ा वो जनता के सरोकार के साथ, सेवा के कार्यों के साथ बनाते हैं। और इसीलिए हम उन सेवा पखवाड़े के तहत शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में
हमने शिविर लगाने का काम भी किया है। पूरे राजस्थान के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर भी लग रहे हैं और शहरी सेवा शिविर भी लग रहे हैं, जिससे कि आम जन व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको आवश्यकता है केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का, उनका भी वो लाभ उठाए। उसके अलावा उसके छोटे मोटे कार्य होते हैं, किसी का बिजली का कनेक्शन है, किसी की सीवरेज लाइन ठीक करनी है, किसी की सफाई करनी है, कोई पार्क ठीक करना है, ये भी कई तरह के काम होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत काम भी होते हैं, किसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, किसी का अगर माताजी पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, किसी का नामांतरण भी खुलता है। कई तरह के काम जो नगर निकाय से संबंधित होते वो काम भी होते हैं। इसलिए सेवा शिविर लगाए गए हैं, उसमें पट्टे भी मिलते हैं, उसमें हकाना भी मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन कामों के लिए शहरी क्षेत्र में शहरी शिविर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, विशेषकर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से आम जन को फायदा मिले वो हमें करना है और आम जन को फायदा देते हुए अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमें लाभ पहुंचाना है। ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम जनता तक जाते हैं और जनता को उन योजनाओं के बारे में बताते हैं। मैं आपसे भी मुझे कहना है कि अगर ऐसी कोई आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, आपके अपार्टमेंट में कोई भी ऐसी बहन भाई बुजुर्ग ताऊ हमारा रहता है तो उसको भी योजनाओं का लाभ मिले। कोई बेरोजगार भाई रहता है, कोई दिव्यांग बहन रहती है, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। ऐसी कई बहनें थी जिनको साइकिल की आवश्यकता थी, हमने इलेक्ट्रिक साइकिल भी हमने दी है सभी को, ऐसी बहनों को। अगर फिर भी आपको लगता है कोई बहन हमारी ऐसी है तो मैं कहना चाहता हूं हमारे मंडल अध्यक्षों से, हमारे पार्षदों से कि वो सूची बनाएं क्या आवश्यकता है और उसको उपलब्ध कराने का काम करें। किसी को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहे हैं। अगर मैं इस सूची को पढ़ूंगा तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी सूची है। 3311 केवी के सब स्टेशन गणेश नगर मानसरोवर, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसी तरह 3311 केवी का स्टेशन इंजीनियरिंग कॉलेज मानसरोवर, ये भी शिलान्यास हो रहा है। सहायक अभियंता कार्यालय पत्रकार कॉलोनी जयपुर, यहाँ का भी शिलान्यास है। समग्र शिक्षा योजना लेखानुदान बजट योजना घोषणा थी, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान का सांगानेर सिटी 1 में अगर निर्माण हो रहा है। इसी तरह से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानसरोवर सेक्टर 12 का लोकार्पण हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से ऑन पैचेबल मिसिंग सड़कों का शिलान्यास हो रहा है। वार्ड नंबर 65 में विवाल कॉलोनी भागचंद चौधरी के मकान से जगदी विवाल तक की सीसी सड़क का निर्माण हो गया, उसका लोकार्पण है। 65 में रावत पब्लिक स्कूल के सामने लोकार्पण है। ग्रीन बेल कॉलोनी में प्लाट 600 से लगातार डामरीकरण का कार्य, इसका लोकार्पण है। जयसिंहपुरा रोड पर लोकार्पण है। विभिन्न सेक्टरों में लोकार्पण है। ये बहुत सारे 3-4 पन्ने लगातार इस जो कार्यक्रम हुए हैं उनके लोकार्पण ही हो रहे हैं और कुछ कार्यों के आज शिलान्यास भी हो रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री तो हूं लेकिन आपका विधायक हूं और ये मुख्यमंत्री बनने का जो सौगात दी है वो आप सभी सांगानेर के वासियों ने दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सांगानेर वालों ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी, लेकिन आपसे इतना कहना चाहता हूं आप सभी उस जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपको करना है। मेरे को जो काम की आवश्यकता है वो बताना है। मैं इतना कहूंगा, मेरी दोहरी जिम्मेदारी सांगानेर के विकास के हर पायदान पर सबसे आगे खड़ा रखे। मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बने। सांगानेर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ होने वाले विकास कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं जयपुर की मीटिंग लेता हूं तो मैं उसमें कहता हूं
कि अगर अभी कोई सांगानेर का जो विकास का प्लान है वो कई सालों तक होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी सांगानेर विधानसभा ऐसा है कि जिसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है और जहां लोग आकर के उसमें बसेंगे, इसलिए उसके प्लान की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। और हम उसी सोच के हिसाब से 10, 20, 25, 30, 40 तक का हम विकास का रोड मैप लेकर के चले हैं, जिससे सांगानेर का ठीक प्रकार से विकास हो जाए। आज ही सांगानेर स्टेडियम में करीब 171 करोड़ रुपए कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। आज का यहाँ हम 529 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का और लोकार्पण और शिलान्यास आज अभी आपके सामने हुआ है। सांगानेर को 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। आज करीब 2 से 18 करोड़ से अधिक लागत वाली गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी के पास के बाद तक एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जा रहा है। यह कार्य केवल सीमेंट कंक्रीट का और ईंट पत्थर का नहीं है, बच्चों के भविष्य का कार्य होगा। ये बच्चों के भविष्य का कार्य होगा। विकसित राजस्थान की संकल्पना में सांगानेर को विकसित बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस यात्रा में मुझे आप सभी का साथ चाहिए, जिससे कि पूरे राजस्थान की कायाकल्प हो सके। मित्रों, सांगानेर विधानसभा के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध और संकल्पित है, क्योंकि आपने जनप्रतिनिधि के रूप में जो मेरे को ये जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। 1.5 साल के हमारे कार्यकाल में सांगानेर विधानसभा में केवल बिजली में 100 करोड़ से ज्यादा के काम बिजली विभाग के अंदर हुए हैं। यही नहीं, हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण 15,107 वर्ग भूमि पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे सांगानेर के क्षेत्र में होकर के भी हमारे जो मेट्रो लाइन है वो भी सांगानेर में होकर के जाएगी। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 45 किलोमीटर रेलवे लाइन का भी, मेट्रो लाइन का भी काम होगा। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों, बताने को तो बहुत कुछ है, चाहे वो चौरड़िया पेट्रोल पंप से 240 करोड़ रुपए लगा एलिवेटेड रोड हो। सारे प्रदेश के लिए मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से काम हो रहे हैं, हमारा सांगानेर भी उससे अछूता नहीं है। मैं सेवा पखवाड़े के अवसर पर इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमारा जो लक्ष्य है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, वो आपके माध्यम से पहुंचे। अंत में इतना ही कहूंगा मैं, क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के माध्यम से आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मैं तो जहां भी जाता हूं, लोग मेरे से पूछते हैं, कहते हैं कि आपकी विधानसभा, मैंने कहा मेरी विधानसभा को हमेशा मैं साथ रखता हूं। यह सांगानेर का जो दुपट्टा है हमेशा मेरे साथ रहता है। इससे आपकी ताकत हमेशा मेरे को मिलती है, क्योंकि यह गोविंद देव जी का भी है और सांगानेर में बनता है तो मेरी सांगानेर विधानसभा की है। निश्चित रूप से जब मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये तो दुपट्टा तो आपने पूरी तरह से जब से मुख्यमंत्री बने ये तो आपने धारण कर लिया है, मैंने कहा ये इसमें मेरे सांगानेर के हर कार्यकर्ता, हर माता बहन, हर कार्यकर्ता की इसमें ताकत है। और सांगानेर विधानसभा की ताकत लेकर के इस दुपट्टे के माध्यम से, चाहे मैं प्रदेश के अंदर रहूं या देश के अंदर रहूं या दुनिया के अंदर जाता हूं, निश्चित रूप से आपका साथ मुझे मिलता है। भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर के जहां भी जो आवश्यकता है, आपके यहाँ कैंप कार्यालय खुला हुआ है, आप अपनी उसमें काम भी बताएंगे क्या काम होने वाला है। मैं मेरे कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं, मंडल के अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से, और मैं हमारे पार्षदों से भी कहना चाहता हूं कि कोई भी काम ऐसा हो आप उसको बताएं। हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ नेता रहते हैं, कई हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी बार बार मैं पूछता हूं और वो भी उस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं और वो उन कामों को बताते हैं, तो हम उन कामों को आगे बढ़ाते हुए हम उन कामों को करते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा, सांगानेर के सपने की, आपके सपने की मिसाल बनेगा जब पूरा राजस्थान देश राजस्थान की तरफ देखागा, तो गर्व से यही विकास का असली मॉडल पूरे राजस्थान के अंदर चलेगा। राजस्थान देश का सबसे विकसित राज्य बने,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा है 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 1,08 करोड़ की सौगात राजस्थान के लिए दे करके गए हैं। उनका जब हमेशा वो आते हैं इसी तरह की सौगातें देते हैं। आपने देखा राम जल सेतु योजना ERCP का किया, इसी तरह से हमारे शेखावाटी के लिए यमुना समझौता किया, बिजली के लिए लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार का हमें सहयोग मिल रहा है, हर क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनने के लिए जा रहा है। लगातार राजस्थान के अंदर काम हो रहे हैं, उससे आपका सांगानेर भी अछूता नहीं है, सांगानेर में भी काम हो रहे हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आए हैं, आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही कहता हूं कि आपका प्यार, आपका लाड़, आपका दुलार आपके इस भाई पर, आपके बेटे पर, आपके साथी पर बना रहे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर। धन्यवाद, बहुत बहुत तो देखिए, सौगातों का पिटारा खोल दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और जिक्र जिस तरह से किया विधानसभा क्षेत्र का, सांगानेर का। उन्होंने कहा कि इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक होने के नाते आज राजस्थान के मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य उन्हें मिला है और ये सौभाग्य मिलने के बाद अब ये उनका कर्तव्य है, ये उनका दायित्व है कि राजस्थान में खासतौर पर सभी जनता जितने भी राजस्थानी है उनके विकास में और राजस्थान में जयपुर में जो उनकी लोकसभा सीट है सांगानेर लोकसभा क्षेत्र, वहां के विकास में कोई भी कमी ना हो, वहां का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो उन्होंने की है। खरबास चौराहे पर 530 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का एक सौगातों का बड़ा पिटारा सीएम भजनलाल शर्मा ने खोला। भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके गले में एक स्टॉल वो हमेशा धारण करके रखते हैं, उन्होंने आराध्य गोविंद देव जी का जिक्र करते हुए कहा कि एक तो वहां से उसकी प्रेरणा मिलती है और साथ ही जो सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट है उसको भी अपने करीब रखते हैं, अपने निकट रखते हैं, जिससे इस चीज़ की अनुभूति उनको होती रहे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति मेरे दायित्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हीं के विश्वास की बदौलत आज राजस्थान के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है और आज